आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। इंडियन कोस्ट गार्ड का जागरूकता अभियान आज रांची के एसएस मेमोरियल कॉलेज में हुआ आयोजित। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं को तटरक्षक सुरक्षा बल में शामिल होकर राष्ट्र सेवा के लिए किया प्रेरित। सावन की पहली सोमवारी पर राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों ने बाबा भोलेनाथ पर किया जलार्पण। राज्य सरकार के सभी विभागों में ई ऑफिस लाइट प्रणाली होगी लागू। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी सरकारी कार्यालयों को जनवरी 2026 तक पूरी तरह डिजिटल करने के दिए निर्देश। सरायकेला पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 62 मोबाइल फोन और टैब के साथ युवक गिरफ्तार। और राज्य के कई जिलों में 16 जुलाई तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी। मौसम विभाग ने की सतर्कता बरतने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से रांची के 50 शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज एसएस मेमोरियल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और कोस्ट गार्ड अधिकारियों ने युवाओं से संवाद किया। इस अवसर पर संजय सेठ ने युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया और कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से एक जागरूकता अभियान, कैसे झारखंड के लोग, बच्चे इंडियन कोस्ट गार्ड में सेलर्स के रूप में, ऑफिसर्स के रूप में, पायलट के रूप में भर्ती हो। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पूरे देश का वातावरण बना है, हर कोई भारतीय सेना को सैल्यूट कर रहा है और अपना फ्यूचर देख रहा है भारतीय सेना में। और बच्चे, गार्जियन भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी उसका पार्ट बने, माँ भारती की सेवा करे, प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा करे। आज सावन की पहली सोमवारी पर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर समेत खूंटी के बाबा अमरेश्वर धाम, लोहरदगा और कोडरमा के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने हर हर महादेव के जय घोष के बीच भगवान शिव का जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। इधर दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन की पहली सोमवारी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जलाभिषेक के लिए 4 किलोमीटर तक कांवरियों की लंबी कतार देखी गई। श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने सावन के पहले सोमवार पर सुलभ तरीके से बाबा भोलेनाथ का जलार्पण किया। श्रावणी मेले की व्यवस्था को लेकर उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने बताया कि मेला क्षेत्र में पानी और सफाई की बेहतर व्यवस्था की गई है। साथ ही शिवगंगा में बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई श्रद्धालु गहरे पानी में न जाए। मूल रूप से शिवगंगा में भी हम लोगों ने प्रॉपर बैरिकेडिंग करा दी, खतरे में मानवों को मार्क करा रखा है ताकि किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति आगे ना जा सके। वृद्ध और निःशक्त एवं हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर का निर्माण किया गया है। उनके लिए जो विशेष आवश्यकता है तो वो भी हमारे सुविधा केंद्र जो अलग स्थानों पर बने हुए हैं उनमें प्रदान की जाए। राज्य सरकार ने सभी विभागों में ई ऑफिस लाइट प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में आज इसकी समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिया कि जनवरी 2026 तक सभी सरकारी कार्यालयों को पूर्णतः डिजिटल बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ई ऑफिस प्रणाली 100% त्रुटिहीन हो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। ना थकना है, ना रुकना है, बोल बम के जयकारों के संग निरंतर आगे बढ़ना है। श्रावणी मेला है श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का अनुपम संगम, जहां हर कदम पर शिव का आशीर्वाद और हर स्वर में बोल बम की गूंज होती है। झारखंड सरकार का ये है संकल्प, आपकी यात्रा हो शुभ, सुगम और सुरक्षित। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है।
भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार। जय भोलेनाथ। श्रावण की इस पावन बेला में आइए शिव की शरण में चलें, भक्ति में लीन होकर आस्था के मार्ग पर आगे बढ़ें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के विज्ञान और दृढ़ संकल्प की ऐतिहासिक उपलब्धि चंद्रयान 3 ने आज अपने प्रक्षेपण के 2 वर्ष पूरे कर लिए। वर्ष 2023 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित LVM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल था, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशन के लिए नई तकनीकों को विकसित करना था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस लैंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। इस मिशन के दौरान कई प्रयोग किए गए, जिसमें चंद्रमा की सतह के वायुमंडल का अध्ययन, खनिज तत्वों की उपस्थिति और चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान का अध्ययन शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान का नाम शिव शक्ति रखा, जहां विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की थी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। एक्सियोम 4 मिशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके 3 अन्य सहयोगी पृथ्वी की वापसी यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। स्पेस एक्स कंपनी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि क्रू कैप्सूल ड्रैगन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग हो गया है। कंपनी ने कहा कि अंतरिक्ष यान कल दोपहर बाद लगभग 3 बजे कैलिफोर्निया तट पर उतरेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में वन विभाग की निगरानी में स्नेक रेस्क्यू टीमों द्वारा सांपों को पकड़कर दलमा के जंगलों में छोड़ा जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दलमा वन्य जीव अभयारण्य अब सिर्फ हाथियों का नहीं, सांपों का भी सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के कई स्नेक रेस्क्यू टीमों द्वारा सांपों को पकड़कर दलमा के जंगलों में छोड़ा जा रहा है। यह काम वन विभाग की निगरानी में हो रहा है। हर रेस्क्यू और रिहाई की जानकारी मोबाइल ऐप एपिक-लेट 5 में दर्ज की जा रही है। ऐप से वन विभाग को हर गतिविधि की लाइव जानकारी मिल रही। बारिश के इस मौसम में अब तक 1000 से ज्यादा सांप दलमा के जंगलों में छोड़े जा चुके हैं। पूर्वी सिंहभूम के DFO सबा आलम अंसारी ने बताया, वन विभाग की निगरानी में यह सब हो रहा है और ये दलमा के लिए काफी अच्छा प्रयास है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के 62 मोबाइल फोन और एक टैब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। SDPO समर कुमार सेवैया ने जानकारी दी कि जब्त किए गए मोबाइल और टैब की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। आमदा ओपी अंतर्गत बड़ा आमदा गांव के रहने वाले हिमांशु मोदी द्वारा चोरी का मोबाइल रखा गया है। उक्त सूचना का लोक में छापेमारी किया गया। उसके यहाँ से 62 मोबाइल, एक टैब और 2 लैपटॉप बरामद हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य के कई जिलों में 16 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कल पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 16 जुलाई को राजधानी रांची समेत पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में बहुत भारी बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंडियन कोस्ट गार्ड का जागरूकता अभियान आज रांची के SS मेमोरियल कॉलेज में हुआ आयोजित। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं को तटरक्षक सुरक्षा बल में शामिल होकर राष्ट्र सेवा के लिए किया प्रेरित। सावन की पहली सोमवारी पर राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों ने बाबा भोलेनाथ पर किया जलार्पण। राज्य सरकार के सभी विभागों में ई-ऑफिस लाइट प्रणाली होगी लागू। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी सरकारी कार्यालयों को जनवरी 2026 तक पूरी तरह डिजिटल करने के दिए निर्देश। सरायकेला पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 62 मोबाइल फोन और टैब के साथ युवक गिरफ्तार। और राज्य के कई जिलों में 16 जुलाई तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी। मौसम विभाग ने की सतर्कता बरतने की अपील। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।